कहलगांव विधानसभा सीट बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है। भागलपुर जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए। उस वक्त से ही इस सीट पर कांग्रेस का बोलबाला रहा है। 1951 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के रामजन्म महतो विधायक चुने गए थे। इसके बाद से 1967 तक लगातार कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1967 में सीपीआई से कांग्रेस को शिकस्त मिली, लेकिन अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और उसके बाद लगातार 3 चुनाव में उसे जीत मिली। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के लिए बुरा दौर शुरू हुआ। साल 1985, 1990 और 1995 के चुनाव में कांग्रेस को यहां पर लगातार 3 बार शिकस्त मिली। साल 2000 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और सदानंद सिंह चुनाव जीते। इसके बाद साल 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में फिर से उन्हें जीत मिली, लेकिन 2005 के अक्टूबर में हुए उपचुनाव में उन्हें जदयू के अजय कुमार मंडल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद साल 2010 और 2015 में कांग्रेस के सदानंद सिंह को ही जीत मिली। साल 2020 में कहलगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पवन यादव ने जीत हासिल किया था। साल 2020 के चुनाव के नतीजे अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2020 में विधानसभा चुनाव में कहलगांव में कुल 56.23% वोट पड़े। साल 2020 में बीजेपी से पवन कुमार यादव ने कांग्रेस के शुभानंद मुकेश को 42,893 वोट के मार्जिन से हराया था। बीजेपी प्रत्याशी पवन यादव को 1,15,538 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश को 72,645 वोट ही मिल पाया था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। अब अगर साल 2015 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के सदानंद सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी के नीरज कुमार मंडल को 21,229 वोटों से हराया था और विधायक चुने गए। सदानंद सिंह को कुल 64,981 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नीरज कुमार मंडल को कुल 43,752 वोट ही मिल पाया था। साल 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। वहीं अगर 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर कांग्रेस के सदानंद सिंह ने जदयू के ककासा परवीन को 8,935 वोटों से हराया था। सदानंद सिंह को 44,936 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही ककासा परवीन को कुल 36,001 वोट मिले थे। साल 2005 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जदयू के अजय कुमार मंडल ने कांग्रेस के सदानंद सिंह को 13,572 वोटों से हराया था और विधायक चुने गए। अजय कुमार मंडल को कुल 58,640 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सदानंद सिंह को कुल 45,068 वोट मिले थे। इस सीट के पिछले कुछ परिणामों पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है, लेकिन साल 2015 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो उस वक्त कांग्रेस को जदयू और राजद का भी साथ मिला था। इसके बावजूद लोजपा दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं इस बार इंजीनियर शुभानंद मुकेश भी जदयू पार्टी में चले गए और इस बार कहलगांव में चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। हालांकि 2020 में यह सीट बीजेपी के हिस्से में आई थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में कहलगांव विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, लिहाजा सभी पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक चाल चलने के लिए तैयार हो गई है और सभी पार्टी अपने अपने पिसाद भी चल रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तरीके से मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी वो जनता तय करेगी और जनता के मुद्दों पर तय होगी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और विधानसभा के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल समाचार फॉर पीपल लिंक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एक बार खड़ा होकर के
इनका अभिनंदन करिए। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुने। तेजस्वी आपको वचन देता है। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए।